हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग। होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त। एंड नवंबर 24 में आप सीए बनने वाले हो, ये कंफर्म बात है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है सर, SRE 2410। हम लोगों ने SRE 2400 का तो डाल दिया था वीडियो, अभी SRE 2410 का हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो सीए फाइनल ऑडिट के ऐसे लेक्चर देख रहा है जिससे वो चाहता है कि मेरा आईसीआई का कवरेज हो जाए, मुझे लास्ट डे रिवीजन नोट्स मिल जाए, आईसीआई का हो जाए, एंड तीसरी चीज़ मुझे क्या मिल जाए, टेस्ट सीरीज और 24/7 सपोर्ट मिल जाए कि यार मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। और लाइव बैच रहे, द बैच शुड बी लाइव ओनली, और रोजाना रहे। जो बच्चे नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25 और ऑनवर्ड्स अगर ऑडिट लेना चाह रहे हैं अभी, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सर। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7990722766 पर, ठीक है सर। हम लोग कंप्लीटली आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर करवाते हैं और साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन, जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करवाते हैं, आरटीपी सोल्व करवाते हैं, एमटीपी सोल्व करवाते हैं, और एक केस स्टडी डाइजेस्ट भी हम लोग सोल्व करवाते हैं। जो भी एमसीक्यू सिनेरियो है वो भी हम लोग सोल्व करवाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं हमारे बैच को ज्वाइन करने से। टेस्ट सीरीज आपका रहेगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज रहेगा, 4 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा, देन फुल टेस्ट सीरीज रहेगा, एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज भी रहेगी। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, जस्ट अ मिनट, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा कि आपने जैसे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे, स्टडी मटेरियल सोल्व कर लेंगे, टेस्ट सीरीज हो गया, 24/7 आपका ऑब्वियसली सपोर्ट रहेगा, ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे आपको। उसके अलावा फॉर एग्जांपल यू आर परसुइंग फॉर अदर सब्जेक्ट का टेस्ट, अगर आप अदर सब्जेक्ट का भी टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ दे सकते हैं। हमने जो कॉस्ट है, जो फीस है, जो इस बैच की फीस है, लाइव बैच की फीस है, वो ओनली रखी है 1500 रुपीज़, ठीक है। 1500 रुपीज़ में आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल, नोट्स मिल जाएंगे। आपको बेसिकली नोट्स जो मिलेंगे वो डिजिटल रहेंगे। नोट्स के अलावा आपको साथ साथ आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करवाएंगे, आरटीपीज एमटीपीज क्वेश्चन पेपर हो गया, फिर हमारा टेस्ट सीरीज रहेगा, 24/7 सपोर्ट रहेगा, एंड लाइव बैच रहेगा, गूगल मीट पे रहेगा। आपको आने जाने का भी कोई इशू नहीं है। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रात को रहेगा। जो क्लास का टाइमिंग है वो हमारा रहता है 9:30 से 11 बजे तक का। यू कैन इजीली ज्वाइन। जो भी बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं या जो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, जो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सीए फाइनल में आके जॉब भी चालू कर दी, फॉर एग्जांपल रिपीटर्स है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी खास बात इसमें ये है कि जो हम लोग 1500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नवंबर 24 में नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो मई 25 में अगर उसको वापस से हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ प्रिपरेशन चालू करना है तो कर सकते हो। कोई भी कॉस्ट आपको 0 रुपीज़ कुछ भी नहीं देना है, आप आराम से लाइव क्लास का बेनिफिट ले सकते हो। बेसिकली पर्पज इज व्हाट, आप जब तक सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर नहीं होते तब तक हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए, ये हो गई हमारे लाइव बैच की बात, ठीक है। अब हम लोग सर स्टार्ट कर रहे हैं SRE 2410। SRE 2410 क्या बात करता है, देखिए SRE 2410 है, वो बोलता है कि जो आप रिव्यू कर रहे हो ना इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जो लिस्टेड एंटिटीज है उनको सेबी रेगुलेशन के हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए आप जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे, वो कौन सी रिपोर्ट इशू करोगे, बेसिकली आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जैसे अप्रैल टू जून हो गया। लिस्टेड एंटिटीज का कैसा आता है, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू सितंबर एंड अप्रैल टू दिसंबर। ये जो रिजल्ट्स पब्लिश करने वाली हो गई ना, उसका जो ऑडिटर होगा, बेसिकली जो ऑडिटर होगा, ईयर एंड का जो ऑडिटर होगा, वही क्या करेगा, रिव्यू रिपोर्ट देगा, इन क्वार्टर्स की रिव्यू देगा। और रिव्यू रिपोर्ट किस हिसाब से देगा, SRE 2410 के हिसाब से। यहाँ पे क्या हो गया कि वही मेरा ऑडिटर ही रिव्यू कर सकता है, ऑब्वियसली यस। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा वो रिव्यू रिपोर्ट देगा किसके अंदर, SRE 2410 के अंदर, ठीक है। SRE 2410 का सर नाम क्या है, SRE 2410 का नाम है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय, ध्यान रखना, याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिव्यू परफॉर्म कर रहा है हमारे फाइनेंशियल का, तो उसको हम लोग ले जाएंगे SRE 2410 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिख रखी है
कि SRE 2410 कब अप्लाई होगा, जब रिव्यू कर रहे हैं हम इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, और वो भी कौन परफॉर्म कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब सर इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं? सो बेसिकली जो अप्रैल टू जून के फाइनेंशियल हो गए, अप्रैल टू सितंबर के फाइनेंशियल हो गए, एंड अप्रैल टू दिसंबर के, सो बेसिकली शॉर्टर देन 1 ईयर, उसको हम बोलेंगे इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट रीड ओनली है, आप आराम से पढ़ लो घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आपको यही ध्यान रखना है कि जो SRE 2410 अप्लाई होगा ना, खाली वो वही तभी होगा जब इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका कर रहा है रिव्यू? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। चलिए, आपको अग्री करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये भी आपका रीड ओनली है। अब आपको जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना है, सो सबसे पहले हमारे ऑडिट का जो फेज होता है, SRE का जो फेज होता है वो 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला हो गया मेरा प्लानिंग, दूसरा हो गया एग्जीक्यूशन, तीसरा हो गया रिपोर्टिंग। सो जो भी जितने भी मेरे SA है, SRE है, SRS है, SAE है, वो सारे कैसे फोल्ड करते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग का सेक्शन आएगा, देन एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूट करना है इस असाइनमेंट को, और रिपोर्ट कैसे करना है। सो ऑलरेडी जो SRE 2410 है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है आपका 2400 का, एग्जैक्ट रेप्लिका है आपका 2400 का। सो जो बातें आपने 2400 में सीखी थी, जो बातें आपने 2400 में सीखी थी, वही बातें आप अपन SRE 2410 में सीखेंगे। सो 3 सेक्शन हो गए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग, ठीक है। चलिए, सो पहला टॉपिक क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अग्री करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आपको अग्री करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या आप अग्री करोगे? सबसे पहले नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये रिव्यू है, ऑडिट नहीं है। सो यहाँ पे 2 ही प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हमने बात की थी SRE 2400 के अंदर। दूसरा, आपको जो अग्री कर रहे हो तो उसमें नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर हो गया, एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। ये सारी बातें आप क्या करोगे? अग्री करोगे। सो ये छोटू सा टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको रीड ओनली मार्क कर सकते हो। चलिए, अगला टॉपिक हमारा क्या बोलते हैं कि भाई अगर मेरे को एग्जीक्यूट करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट माई रिव्यू। मुझे रिव्यू कैसे करना है? वो I will परफॉर्म रिव्यू। मुझे रिव्यू कैसे करना है? सो रिव्यू कैसे करना है, तो रिव्यू के लिए क्या बोला है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी किसकी? एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उसके एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो वो आप कैसे लोगे? तो सबसे पहले बोल रहा है कि भाई मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की। देखो, जब आप रिव्यू परफॉर्म करोगे, जो अब आप रिव्यू परफॉर्म करोगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो जब आप रिव्यू परफॉर्म करोगे, जब आप रिव्यू परफॉर्म करने वाले हो, सो वो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी बिजनेस की, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी क्लाइंट की, उतना अच्छे से ऑडिट हम लोग कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी क्यों है? ताकि आप पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई कर पाओ। सो पोटेंशियल जो भी मेरे मटीरियल मिसस्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई कर पाओ, पोटेंशियल जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई कर पाओ और कंसिडर कर पाओ लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आपने किसी एंटिटी की आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली, तो आपको पता चल जाएगा कि रिस्क कहां पे है और वो रिस्क कितनी बार अकर हो रही है। रिस्क मंथली है, क्वार्टरली है, या डेली ट्रांजैक्शन में है, या ईयरली ट्रांजैक्शन में। सो वो आपको पता चल जाएगा अंडरस्टैंडिंग करने से। और दूसरी चीज, आपको ये पता चलेगा कि भाई रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो अभी क्या मेरा खाली काम इंक्वायरी से हो जाएगा? मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लूँ तो क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आइदर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, या तो इंक्वायरी कर या एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर। इंक्वायरी से काम नहीं बना तो मैं क्या करूंगा? एनालिटिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, रिव्यू में ये भी बोला हुआ है, अगर आपका इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर से काम नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जैसे कि टेस्ट ऑफ डिटेल, TOD बोले तो इनवॉइसेस चेक करना, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, अग्रीमेंट्स हो गया, वो उन सबका वाउचिंग वेरिफिकेशन करना। तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो। डन। सो फिर अब क्या बोलता है, व्हाट आर द प्रोसीजर विच विल बी परफॉर्म्ड बाई एंटिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग। भाई आज मैंने अभी तक का जितना भी SRE आया है, अगर आपको कोई बोले कि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी, आपको एंटिटी का बिजनेस समझना है, तो आप कैसे समझोगे? ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको हेल्प करेंगे वाइल अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और उसका एनवायरमेंट। ये जो एनवायरमेंट बोलते हैं ना, बेसिकली उसका कल्चर क्या है, वो ऑनेस्ट कितना है, कितना एथिकल है, वो सारी चीजें हमको कहाँ से पता चलेगी? सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच वी कैन गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। राइट। तो सबसे पहला हो गया आपका, रीड करो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रायर पीरियड का जो आपने ऑडिट किया है या रिव्यू किया है। सो सबसे पहले क्या करो आप,
प्रीवियस ईयर का जो भी आपने ऑडिट और रिव्यू किया होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन लो, और जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने आइडेंटिफाई किए, क्या एक्शन लिया है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चेक करो। और आप ये भी चीज़ें चेक करो कि चलो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आइटम होगा जो प्रीवियस ईयर में अफेक्ट नहीं होगा लेकिन करंट ईयर के इंटरिम फाइनेंशियल को अफेक्ट कर सकता है, तो वो चीज़ें ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, कंसिडर को सिग्निफिकेंट रिस्क। सो कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आपने आइडेंटिफाई की है और वो रिलेटेड है टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तो वो सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है। रीड करो आप मोस्ट रिसेंट एंड प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं अप्रैल टू मैं अक्टूबर फॉर एग्जांपल जुलाई टू सितंबर की ऑडिट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मोस्ट रिसेंट क्या हो गया, अप्रैल टू जून का इंटरिम फाइनेंशियल पढ़ो, उससे बेसिकली वेरिएंस निकालो कि कितना बढ़ा है करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएंस निकालो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएंस निकालो और ईयर ऑन ईयर वेरिएंस निकालो, ठीक है। चलिए फिर हमें क्या करना है, मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी चीज़ है, मटेरियलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी जो करेक्टेड है, सो पिछली बार कुछ सारे आपने ऑब्जर्वेशन निकाले होंगे, सो काफ़ी सारे मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर ली और करेक्ट कर ली, तो क्या करंट ईयर में भी सेम ऑब्जर्वेशन है, तो वो देखना है, आइडेंटिफाई करो करेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ऐसे मिसस्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करो जो प्रीवियस ईयर की ऑब्जर्वेशन शीट में होगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी आपने बोला कि ठीक है यार इस साल जाने देते, तो वो जो अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो भी आप चेक करो। सो आपको पता चलेगा कि क्या करंट ईयर में कोई जो पुराने मिसस्टेटमेंट है करंट ईयर में उसका कोई इंपैक्ट है या नहीं। सो जनरली हम लोग भी जब ऑडिट या रिव्यू करते हैं तो प्रायर पीरियड की जो क्वेरी शीट होती है ना, वो सबसे पहले अपन लेते कि प्रायर पीरियड में क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे जो करंट ईयर में हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंसीडर करना सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग मैटर्स जहाँ पे मटेरियल वीकनेस हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल आपने इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग की हुई होगी प्रीवियस ईयर के ऑडिट में, तो आपको पता है कि यहाँ पे वीकनेस है, तो उस एरिया पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने जो भी रिजल्ट जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, आइडियली इंक्वायरी की हो गया। सो फॉर एग्जांपल आप परचेज डिपार्टमेंट में गए और बोला कि भाई तुमने करंट ईयर में तुम्हारी परचेजेस बढ़ी है, तो सामने सेल्स भी बढ़नी चाहिए, तुम्हारी इन्वेंट्री पे भी इंपैक्ट आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, तो उसका रिजल्ट एनालाइज करो कि क्या बराबर है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही एंटिटी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। दूसरी चीज़ इंटरनल ऑडिट के क्या ऑब्जर्वेशन है करंट क्वार्टर के, वो भी आपको चेक करने हैं, तो आपको पता चलेगा कि करंट ईयर में रिस्क एरियाज कहाँ कहाँ है। फिर आप इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से कि भाई मैनेजमेंट तू बता तूने कौन कौन सी रिस्क आइडेंटिफाई की है, वो भी तू मुझे बता। इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से कि कोई बिजनेस एक्टिविटी में चेंज किया है, कोई चेंज किया है इंटरनल कंट्रोल में। और ये भी देखो कि इंक्वायरी करो कि जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके सारे अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स तुमने प्रॉपर बना रखे हैं या नहीं बना रखे। सो बेसिकली अगर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो ये जो 6 पॉइंट्स है ना वो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, और ये बाकी जो है बाकी सारे प्रोसीजर है वो करंट ईयर से रिलेटेड है। सो ये प्रोसीजर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको मार्क कर लेना लर्न, और ये सारी प्रोसीजर आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दीज आर द प्रोसीजर परफॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में कि भाई मुझे ये बताओ कि अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे इकट्ठा करने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। डन। हम लोगों ने इंक्वायरी एनालिटिकल एंड रिव्यू प्रोसीजर के बारे में समझा था। सो बेसिकली व्हाट आर द प्रोसीजर विच वी ऑडिटर विल परफॉर्म while reviewing the interim financial information। इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से वो रिव्यूअर कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो ऊपर समझा वो था कि अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, तो क्या सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से मुझे मिल सकता है अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको एग्जीक्यूट करना है, तुमको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना है। सो एग्जीक्यूट करना है कि भाई रिव्यू आपका रिजल्ट सही दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ोगे। सो जो भी TCWG की हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हो गई, नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमेटी की हो गई, SRC की हो गई, बेसिकली स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की हो गई, AGM हो गया, फिर जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है तुम्हारी इंटरनल टीम की मिनट्स होगी, वो सारी मिनट्स आप ले लो और मिनट्स में क्या क्या बातें डिस्कस हुई है वो देखो। सो उससे आपको पता चलेगा कि कोई करंट ईयर में कुछ चेंजेस है क्या, करंट ईयर के क्वार्टर में कुछ चेंजेस है क्या, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो कि प्रीवियस ईयर में कोई मैटर होगा, फॉर एग्जांपल हमने मटेरियलिटी लेवल पे छोड़ दिया, लेकिन करंट ईयर में वो मैटर अप्रैल टू जून में ही मटेरियल हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में वो इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया उस मिस स्टेटमेंट का कि करंट ईयर में वो मटेरियल हो गया, तो फिर उसका आपको इंपैक्ट असेस करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है विद अदर ऑडिटर हु आर परफॉर्मिंग ए रिव्यू रिपोर्टिंग एंटिटीज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप होल्डिंग कंपनी का रिव्यू कर रहे हो। सो अगर सब्सिडरी का कोई ऑडिटर और है तो आपको क्या देना है, उसको
आपको कम्युनिकेशन करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देने कि भाई तूने कैसे किया है और रिव्यू, और वो सारी प्रोसीजर मुझे बताओ और मुझे ये फॉर्म फिल करके दे। सो बेसिकली एक जस्ट जनरल क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर आपको इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से। अब इंक्वायरी क्या करनी है, ये सारी इंक्वायरीज करनी है आपको। देखो ये जो है ये आपका मेन पॉइंट है, ये जो दे रखा है बोल्ड पॉइंट वो आपको मेन पॉइंट है, और ये जो स्टार मार्क कर रखा है सो ये सारी इंक्वायरी से रिलेटेड है कि आपको क्या क्या इंक्वायरी करनी है। फिर लास्ट में एक दो प्रोसीजर और आएगी कि आपको इंक्वायरी करनी है, आपको एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, आपको रीड करने इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सो 6 पॉइंट आपके मेन है कि सबसे पहले आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़नी है। दूसरी चीज़ आपको प्रीवियस ईयर के जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है वो आपको देखने, कम्युनिकेट करना है अदर ऑडिटर के साथ, इंक्वायरी करो, एनालिटिकल प्रोसीजर करो और रीड करो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये 6 पॉइंट को निकाल दो। अब इंक्वायरी में क्या क्या करना है, सो सबसे पहले इंक्वायरी में आपको ये करना है कि जो मेरे इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल IFRS। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एंटिटी है जो इंडेस फॉलो कर रही है तो ऑब्वियसली इंडेस के हिसाब से ही होनी चाहिए, लिस्टेड एंटिटी होगी तभी ये SRE 2410 एप्लीकेबल होगा। सो जो भी इंडेस की रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफिल कर रही है। दूसरी चीज़ कोई चेंज किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड में तो वो आपको चेक करना है, वो आपको इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी बोले तो आपको पूछना है मैनेजमेंट को, ठीक है। तीसरी चीज़ कोई नया ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है जिससे नया एप्लीकेशन हो जाए, क्या नया इंडेस आ जाए तो वो आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इसोप इशू किया, बेसिकली इसोप इशू किया तो कौन सा आ जाएगा, इंडेस 102 की अप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। फिर आपको ये भी चेक करना है कि कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो वो भी आप बताओ हमको, कोई अनयूजुअल या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो आपने फेस की वो आप हमको बताओ, कोई सिग्निफिकेंट अजम्पशन लिया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर तो वो भी आप हमको बताओ, कोई नया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई कमिटमेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन लिया है आपने, कंटिजेंट लाइबिलिटी कोई नई आई है, कोई लिटिगेशन एंड क्लेम, कंटिजेंट लाइबिलिटी में कोई जो है वो आपका पुराने में बेसिकली कोई प्रोविजन किया है, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी का स्टेटस चेंज हुआ है वो आपको देखना है, डेट कोवेनेंट्स के बारे में पूछना पड़ेगा, कोई ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो आपने ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ जून के लास्ट डेज में किया हो, कोई आपको फ्रॉड के बारे में आपको पता हो, फ्रॉड हो गया, सस्पेक्टेड फ्रॉड हो गया, फिर आपका नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन हो गया। सो ये सारी चीज़ें आप इंक्वायरी करोगे। सो बेसिकली इंक्वायरी में मैं अगर आपको बताऊं तो कोई नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल आया, कोई नया ट्रांजैक्शन किया, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, कोई अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई सिग्निफिकेंट अजम्पशंस आपने लिया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में देखो, कोई कमिटमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन जो नया हुआ है, कंटिजेंट लायबिलिटी हो गई, डेट कोवेनेंट्स हो गए, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो लास्ट सर्वर डेज में किया हो, फ्रॉड के रिलेटेड पूछो और नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी मैनेजमेंट से कि भाई मैनेजमेंट बताओ मेरे को इन सारी चीज़ों में कोई अपडेट है या नहीं है, ठीक है। सो ये बाकी सारा आप रीड ऑन लिए। सो बेसिकली ये क्या करोगे आप, देखो आपको क्या करना है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, उसके अलावा मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करनी है, मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रीड करना है, कम्युनिकेट करना है, अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है ऑडिटर का तो वो उससे कम्युनिकेट कर लो, और जो प्रीवियस ईयर का कोई मैटर है जो मॉडिफिकेशन दे रहा था वो आप चेक कर लो। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई मेरी फॉर करंट ईयर, ठीक है, कि करंट ईयर में रिव्यू कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सर, उसके बाद आता है सो फॉर एग्जांपल आपका जो सब्सिक्वेंट इवेंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट है अगर वो करंट ईयर इंटरिम फाइनेंशियल में एज ऑन डेट अगर 30 जून को अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है तो उसको आपको इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न है तो गोइंग कंसर्न के बारे में जो सेम टू सेम SRE 2400 में बातें लिख रखी थी वही सारी सेम टू सेम आपकी बातें यहाँ पे आएगी। सो जो सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया और मेरा जो RPT हो गया ना, इन तीनों की सेम टू सेम बातें जो हमने समझी थी SRE 2400 के अंदर वही सारे का सारा सेम टू सेम आपको आंसर लिखना है। सो आप यहाँ से मत पढ़ना क्योंकि यहाँ पे कम दिया हुआ है, ठीक है। सो उससे बेटर है कि जो आपको ऊपर दिया हुआ है वही का वही आप सेम आंसर लिख के आओ, ठीक है। चलिए फिर भाई बोलते हैं देखो आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली एंटिटी की। देखो अगर मैं मेन टॉपिक मुझसे पूछो अगर कि सर मेन टॉपिक क्या है तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी है एंटिटी की, तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हमको चेक करने हैं। रिव्यू प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं तो जो अभी हम लोगों ने सीखा, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीडिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सो ये 2 टॉपिक है। और तीसरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस किस के बारे में लेना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का तो इतना ईजी वे आउट निकाला है आपके भाई ने। सो इतना ईजी वे आउट है कि सिंपल देखो, सबसे पहले आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना है तो ये SA 315, ठीक है। और इंटरिम फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन वो प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेशन, सो SRE 2410। SA 320 क्या बोलता है कि अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट इमटेरियल है, तो 320 मटेरियलिटी की बात करते हैं। फिर आपका हो गया फ्रॉड, फिर आपका 315 वापस असेसमेंट ऑफ रिस्क, फ्रॉड के बारे में, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में और सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। सो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। अगर मैनेजमेंट बोलता है कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है तो आप लिख के ले लो, क्योंकि भाई तू लिख के देगा तो ही मैं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ। सो मुझे ये बता कि सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, वो चीज़ें बता मेरे को।
दूसरी चीज़, जो इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इंड एस के हिसाब से बनाया या नहीं बनाया वो भी तू मुझे लिख के दे। तीसरी चीज़, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो इमटेरियल है तेरे हिसाब से भी, मेरे हिसाब से भी तो चलो मटेरियल इमटेरियल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, सॉरी, लेकिन तू बता मेरे को मैनेजमेंट भाई कि क्या वो जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेरी निकाली, उसका तेरे फाइनेंशियल पे कोई भी मटेरियल इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। अगला मेरे को बोलता है कोई तुझे फ्रॉड मिला है तो वो मेरे को डिस्क्लोज कर दिया, तूने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, वो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। बेसिकली एक रिटर्न आपका जो वर्ड के अंदर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है कि भाई मैनेजमेंट ने हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है। सो कल को उठ के कुछ आता है, कल को उठ के किसी का रिव्यू आता है, फॉर एग्जाम्पल NFRA के रिव्यू आया, ICAI का रिव्यू आया, सो ICAI बोलेगा भाई फ्रॉड तो हुआ है और मैनेजमेंट ने तुमको नहीं बताया, तो तुम वो लेटर दिखा सकते हो ICAI को, देखो इन्होंने ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और हमको फ्रॉड के बारे में नहीं बताई। सो अगर फ्रॉड होता तो 143(12) पैरा 310 ऑफ कारो सबके अंदर हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो ये आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। अब ये बोलता है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर अकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली हम लोग जो SA 720 है सेम टू सेम यहाँ पे वही बात करता है, ठीक है। सो अगर मुझसे आप पूछो ना तो SRE 2400 और SRE 2410 है ना, उससे आपके SA 560, 570, 550 एंड आपका SA 720 और SA 700 पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। सो ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्पनिंग इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर रीड करेगा अदर इन्फॉर्मेशन को और वो देखेगा कि क्या वो मटेरियली इनकंसिस्टेंट है विद इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर उसने कोई आइडेंटिफाई की मटेरियली इनकंसिस्टेंट मतलब अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और बात कर रहे हैं और इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कुछ और बात है। सो फॉर एग्जांपल फायर हुआ तो फॉर एग्जांपल इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हमने बोला हमने जो लॉस बुक की है वो 10 करोड़ का है, लेकिन जो अदर इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हमने लिखा कि भाई हमारा एस्टिमेटेड लॉस करीब 20 करोड़ का है। सो दिस इज मटीरियल इनकंसिस्टेंसी। अगर 20 करोड़ का तो फिर आप यहाँ पे 20 करोड़ करो, अगर 10 करोड़ का ये तो यहाँ पे भी 10 करोड़ लिखो, नहीं तो यूजर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और आपको बोलेगा कि तुम लोगों को इतना भी नहीं पता चलता कि एक जगह तुम बता रहे हो 10 करोड़, एक जगह तुम बता रहे हो 20 करोड़, ठीक है। तो अगर कोई मटीरियल इनकंसिस्टेंसी अगर उसने आइडेंटिफाई की तो वो आपको क्या करना है, आपको मैनेजमेंट को बताना है। अब अगर मैनेजमेंट क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। सो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि टू सुधारने के लिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट बोलता है कि भाई है तो मेरा लॉस 20 करोड़ है लेकिन मैंने 10 करोड़ ही प्रोवाइड किया, ये तो गलत बात है यार। तो अब मैनेजमेंट बोल रहा है देख मैंने प्रोविजन कर दिया 10 करोड़ का और मैंने यूजर को बता भी दिया 20 करोड़ का, तो ऐसा नहीं होता है। सो अगर मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया, सो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया और मैनेजमेंट उसको सही नहीं कर रहे तो अपन को क्या करना है, और अपने को लगता है कि भाई वो अमेंडमेंट नेसेसरी है, तो आप क्या करोगे और मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया तो ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल पैराग्राफ डाल देगा कि भाई ये मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है और मटेरियल इनकंसिस्टेंसी हमारे इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। बेसिकली वो क्या कर देगा, यूजर को अलर्ट कर देगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ यूज करके, या हो सकता है क्वालिफाई ओपिनियन भी इशू कर दे। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर का जो भी प्रोफेशनल जजमेंट होगा उसके हिसाब से वो ओपिनियन दे देगा, ठीक है। फिर अगर ऐसा कोई मैटर आता है ऑडिटर के अटेंशन में जहाँ पे वो बोलता है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे गलती है, एक तो क्या हो गया, एक सिनेरियो तो क्या हो गया कि मेरा इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन दोनों आपस में पैरेलल नहीं जा रहे, दोनों अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, ये अदर इन्फॉर्मेशन है ना, इसी में गलती है, ठीक है, गलती है। इंटरम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन में इसमें गलती है, तो फिर हमको क्या करना है। तो सर अगर ऐसा मैटर आया ऑडिटर के अटेंशन में और उसमें लगता है कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो वो डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट को बता देगा कि भाई ये सुधार ले, अदर इन्फॉर्मेशन सुधार ले। अगर अपरेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिख रहा है तो वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा वैलिडिटी ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन और मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स चेक करेगा कि भाई मैनेजमेंट बोलता है ठीक है मैं सुधार देता हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर वो नहीं सुधार रहा है तो वो क्या बोलेगा कि भाई तू रिक्वेस्ट कर ले किसी भी एडवोकेट लॉयर से, कंसल्ट कर ले, थर्ड पार्टी से, जो तू बता रहा है इन्फॉर्मेशन वो गलत है, अगर नहीं सुधार रहा है तो आई विल रिपोर्ट इन माई ऑडिट रिपोर्ट। सो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो यहाँ पे आपका होता है SRE 2410 एंड, ठीक है। ये सारे बाकी जो पेराज है ये कम्युनिकेशन हो गया। सो यहाँ पे एक आपका रिपोर्टिंग वाला एस्पेक्ट आएगा, सॉरी SRE 2410 एंड नहीं हुआ है। सो यहाँ पे एक आएगा रिपोर्टिंग वाला। सो रिपोर्टिंग में देखो प्लानिंग हो गया, हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। अब रिपोर्टिंग में सिंपल तुम्हारी रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, टाइटल हो गया, एड्रेस ही हो गया, कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम रिव्यू कर रहे हैं, अप्रैल टू जून की, इंडेस है या क्या है, जनरल पर्पस है या मेरा स्पेशल पर्पस है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर रिव्यू किस अकॉर्डेंस में हुआ है, 2410 या 2400, ठीक है। सो 2410 कब अप्लीकेबल होगा, जब हम लोग सेबी के लिए क्या बना रहे हैं, लिस्टेड
जो लिस्टेड एंटिटीज़ है उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करना है, तो हमको SRD 2410। बाकी अदर देन रिव्यूज़ के लिए हमको जो अदर रिव्यूज़ है, अदर देन सेबी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2400। हमको ये भी स्टेटमेंट डालना है कि जो रिव्यू प्रोसीजर है वो लेस देन ऑडिट है। जो ऑडिट में प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा वो काफ़ी कम है मेरे रिव्यू के अंदर, क्योंकि रिव्यू में मैं 2 ही चीज़ों पे फोकस करता हूँ, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। आपको ये भी देखना है कि भाई मेरा जनरल पर्पस फाइनेंशियल है या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल है, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि क्या मेरा जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ है जहाँ पे ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि भाई जो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें गड़बड़ी है, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर आपका हो गया डेट, प्लेस, यूडिन और जो ICA का फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग एस्पेक्ट, सब में सेम है। SAE में ले लो, कुछ पॉइंट्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, SRE में ले लो, SRS पे ले लो, ठीक है। सब में रिपोर्टिंग एस्पेक्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। सर रिपोर्टिंग फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, यस सर, रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। सो अगर इसमें अगर मैं आपको बोलूँ ना SRE 2410 में 3 ही टॉपिक आपको याद करने, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, फिर रिव्यू प्रोसीजर, फिर आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे लेना है, और रिपोर्ट। 4 टॉपिक आपके हो गए और आपका SRE 2410 खत्म, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया इनमें से कोई तो बढ़िया, एकदम बढ़िया, और भाई को थैंक यू बोलना मत बोलना, ठीक है। चलिए फिर डिपार्चर हो गया, एप्लीकेबल FRF, लिमिटेशन ऑन स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप बाय मैनेजमेंट, अदर लिमिटेशन ऑन स्कोप, गोइंग कंसर्न, अदर कंसिडरेशन, ये सब खाली रीड करके छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम जो हम लोगों का आपका बेसिक कंसेप्ट है वही यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 और 4 खुद से कर लेना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है और आपको मज़ा आ जाएगा। सो ये यहाँ पे आपका हमारा होता है सर चैप्टर नंबर 10 खत्म। और बदमाश बच्चों प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो किया करो यार, इतना आपके लिए मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है या नहीं बनता है कि ऐसे ही सर चलो ना वीडियो देख ली खत्म बात, आपको क्या करना है लाइक शेयर से। सो यार लाइक शेयर करो, आप भी ग्रो हो, आप भी अच्छे मार्क्स लाओ और मेरे को भी ग्रो करो, ठीक है। सो प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बी प्रिपेयर गुड फॉर एग्जाम्स। और भाई आप लोगों को अगर मई और नवंबर का बैच नहीं लेना, नवंबर 24 का, कम से कम यार अपने फ्रेंड्स लोगों को तो शेयर करो, ठीक है। सो आपका गिफ्ट क्या होगा, आपको क्या करना है, कम से कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा वीडियो, हमारा प्लेलिस्ट आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो इससे आप भी ग्रो हो और हम लोगों को भी ग्रो करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।